गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। वो रेपोजिटरी अभी तक तो क्लोन नहीं किया ना? नहीं सर। अभी तो लैपटॉप से ज्वाइन किया ना? यस सर। कीजिए, शेयर कीजिए वहां से। यस सर। तो एक मिनट सर। हाँ, हो नहीं रहा, एक मिनट सर। अच्छा। यस सर, फिर से एक बार सर सेंड करते सर रिक्वेस्ट। दीजिए, कर दिया। यस सर। सर दिख रहा है सर? आ गया, दिख रहा है। यस सर। वो तो एक्सेप्ट कर ही लिए थे ना, जो ये था। क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट जो आया हुआ था। यस सर। यस सर। तो ठीक है, अभी एक काम कीजिए, हाँ उसमें सर। जाइए, विजुअल स्टूडियो में जाइए। यस सर। प्रोसेस में सर। यस सर। फिर इसको बंद कर देते हैं, ये जो जो भी खुला हुआ है अभी। तो फाइल में जाके क्लोज यस फोल्डर सर। कर दीजिए। क्लोज फोल्डर का ऑप्शन है लास्ट में। क्लोज फोल्डर। हाँ, यस सर। हाँ सर, कर दिए। फिर रुक थोड़ा देख लेते हैं, वो स्टार्ट स्क्रीन आता है क्या? यस आया है ना? सर, तो ये अभी रहा। क्लोन क्लोन कीजिए रेपोजिटरी को। ओके सर। यस सर। हाँ, क्लोन फ्रॉम गिटहब। अब देखिए ये रहा वो, ना सर? हाँ, सबसे ऊपर में दिख रहा है हॉस्टल 2001, क्लिक कीजिए। फिर लोकेशन पूछे कहाँ पे क्लोन करना है। यस सर। अब देख लीजिए कहाँ डालना है। हाँ सर, यही डालना है सर। हाँ, तो सेलेक्ट कर लीजिए लोकेशन को। यस सर। क्लोन हो रहा है, ओपन कर लीजिए। यस सर। ठीक है, तो देखिए जितना काम हमने किया था वो तो दिख रहा है वहाँ पे, है ना? यस सर। तो चलिए, क्लोन हो गया। और उसके बाद में अभी ब्रांचेज है ना? तो जैसे वो नीचे मेन दिख रहा है, देखिए, तो हमको मेन में काम नहीं करना है बिल्कुल, है ना? यस सर। तो अब जैसे मान लीजिए अभी आपको टास्क दिया गया, ये क्या था, हमारा प्रोजेक्ट हॉस्टल था, है ना? अच्छा, एक बार यस एसआरसी में जाके देख लीजिए क्या किया है हमने। एसआरसी फोल्डर को ओपन करके देखिए तो इंडेक्स, बस इंडेक्स बना हुआ है और एक ईएनवी एग्जाम्पल है ना, और कुछ नहीं है। यस सर। और कुछ नहीं बनाया ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये तो आप अपने हिसाब से वो चेंज कीजिएगा, या तो जो आपको जैसा चाहिए वैसा आप डालिएगा ना। तो यूजर नेम पासवर्ड यस आपका होगा। सर। सर्वर तो आप चेंज कर सकते हैं, सर्वर में तो लोकल होस्ट लिख सकते हैं। यस यहाँ पे सर। वो है ना, योर सर्वर नेम आ रहा है उस जगह में। यहाँ पे सर। हाँ हाँ, उसको रिप्लेस करके लोकल होस्ट कर दीजिए। डेटाबेस का नाम भी हम कॉमन ही रखेंगे, हॉस्टल। ठीक है, डेटा लास्ट लास्ट वाला जो फील्ड है।
हॉस्टल अंडरस्कोर 2001 ही कर दीजिए स्मॉल में। यस सर। तो ये तो दो चीज कॉमन है, बाकी यूजर ने पासवर्ड आप बाद में डाल लीजिएगा, हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है, वो आप डाल यस सर। दीजिएगा। और यस सर। अभी जैसे इंडेक्स है ना, इंडेक्स में हमको वो बनाना है, लॉगिन स्क्रीन बनाना है हमारा ना। यस सर। तो ठीक है, वो करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, तो इस ब्रांच में नहीं करना, मेन में नहीं करना, आप ब्रांच चेंज कर लीजिए। नीचे में देखिए मेन दिख रहा है, क्लिक कीजिए उस पर। यस सर। सपोज इंडेक्स बनाने का काम आप ही को दिया जा रहा है ना, ठीक है। तो ऊपर में जहाँ कर्सर है अभी, जहाँ कर्सर वहां पे टाइप कर लीजिए इंडेक्स करके, इंडेक्स पेज ऐसे लिख लीजिए, इंडेक्स अंडरस्कोर पेज, इंडेक्स अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर, अपना इनिशियल्स दे दीजिए, एम जे या एम के जो देना है, एम जे सपोज। यस सर। बस एंटर कर दीजिए। या नेम सर, नेम दे देते हैं सर। क्या चीज, हाँ दे दीजिए। हाँ यस सर। चलिए ठीक है, एंटर दबाइए। तो यस एक सर। नया ब्रांच बना दिया अभी है ना, मतलब आपका वो उसमें मतलब मेन में कुछ हैम्पर नहीं करेगा। तो ये आप अपना ब्रांच में यस काम सर। कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ओके अब आप सर। अपना ब्रांच को पब्लिश कर सकते हैं, नीचे देखिए क्लाउड का एक मार्क आ गया वहीं पे ब्रांच के बाद में है ना, तो उसको क्लिक कर दीजिए ताकि वो पब्लिश हो जाए। ये सर। हाँ हाँ उस पे, जैसे अभी एक तरह से ऑफलाइन था है ना, तो वुड यू लाइक टू, अच्छा ये पुल रिक्वेस्ट बाद में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, बट बाद में है ना, इसके लिए एक हम एक्सटेंशन भी डालेंगे, तो अभी अभी क्लोज कर दीजिए, अभी से क्लोज कर दीजिए। ये सर पब्लिश हो गया होगा सर, हाँ ये, जो भी। हाँ पब्लिश हो गया होगा, पब्लिश हो गया होगा ये, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में जब भी आप कुछ कीजिएगा तो कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चलिए एक छोटा सा आप ये इंडेक्स में वो पेज बनाइए। यस सर। अब वो HTML स्टार्ट कीजिए। ये HTML5 जो लिखा था ना, HTML5 उसको पिक करके एंटर दबाइए। इतना आ यस गया। सर। टाइटल चेंज कर यस सर। दीजिए, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम लिखिए टाइटल में। और एच कैपिटल कर दीजिए। यस सर, उसका मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब इस पेज का, ये पेज थोड़ा डिफरेंट, अच्छा नहीं नहीं, हम लोगों ने दूसरा प्लान किया था एक्चुअली, ठीक है, वी हैड प्लान समथिंग एल्स, हम लोग को तो वो करना था ना, फ्रेमवर्क टाइप से कुछ बनाना था। तो यस सर। इंडेक्स जो था हमारा वो असल में एक तरह से वो राउट के साथ कुछ काम करना था ना, ये थोड़ा सा CLI टाइप का ऐप होने वाला था। तो खैर हटा दीजिए इसको, यस सर। कोड को हटा दीजिए अभी, इस कोड को हटा दीजिए। तो लेट्स प्लान है ना वहाँ क्या होना चाहिए। यस अच्छा सर। प्लान करते हैं क्या होना चाहिए वहाँ पे। अ, अब देखिए, अभी सबसे पहले क्या होगा कि जैसे आपका साइट खुलेगा, साइट ओपन होगा है ना, तो यस सर। जितना भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट एक पेज पे जाना चाहिए, किसी पेज में जाना चाहिए ना, मतलब वो इंडेक्स में आना चाहिए। तो उसके लिए एक बार हमने भी किया था कुछ, शायद वो HT access फाइल को हमने कुछ चेंज किया था, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने किसी में हमने ट्राई किया था कि वो सारा यहाँ पे आएगा, मतलब इंडेक्स के पास में रिक्वेस्ट आएगा, एंड इंडेक्स यस विल सर। रिडायरेक्ट, ठीक है, वो रिडायरेक्ट करेगा जहाँ भेजना होगा वहां पे, मतलब राउटिंग का एल्गोरिथम इसके पास में होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर अब इसको रन देते हैं, लेट मी सी, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेता हूँ मैं, फिर करते हैं इसको है ना। ओके तो सर। चलिए अभी अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट टास्क दे देते हैं तब तक, ठीक है, कि आपका काम है कि वो हॉस्टलर वाला पेज बनाना है, ठीक है अभी है ना। तो वो जो लेआउट का सर आप बोले थे सर। हाँ हाँ ठीक है, तो वो बनाना है, तो यस। एक काम कीजिए कि अच्छा ये हम लोग ने थोड़ा अर्ली कर लिया ये वाला, असल में इंडेक्स पेज हमने बनाने का मतलब जो ये था, ब्रांच का नाम था है ना, पर चलिए कोई बात नहीं, अभी इसी पे यस चलते हैं, कुछ नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, एक पेज क्रिएट कर लीजिए, यस सर। एक पेज क्रिएट कर लीजिए। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग भी मुझे करना था एक्चुअली में, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग करना था। अच्छा थोड़ा देर में अपने इस पे आता हूँ है ना, ठीक है, अपने इस पे आता हूँ। और इस ब्रांच को डिलीट कर दीजिए, ब्रांच का भी काम नहीं है हमको है, ठीक है। तो जैसे अभी एक काम कीजिए, हाँ यस क्लिक सर। कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ब्रांच के ऊपर क्लिक कीजिए, मेन पे चले जाइए, ठीक है, गो टू मेन। हाँ यस सर। अब सपोज मान लीजिए ना, ये भी सीखना जरूरी है, अब हमको ये सब चेंजेस नहीं चाहिए, मेन के अंदर जो चेंजेस हमने किया वो नहीं चाहिए ना। तो अभी वो, यस सर। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो व्हाट विल डू,
अच्छा, सबसे पहले तो ये दोनों सेव नहीं है, तो इसको हम लोग सेव नहीं करते, इसको हम लोग ऐसे ही नो कर देते हैं, डोंट सेव। और ये वाला को भी डोंट सेव करके भी रखते हैं, मतलब मुझे चाहिए एग्जैक्ट स्थिति में जैसे था वैसे आ जाना चाहिए ना, ठीक है, वैसा मैं पहले कर दूंगा। तो सी वट एवर चेंजेस यू हैव डन, ये चेंजेस आपको यहाँ दिखेगा, जैसे ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, ठीक है। तो ये इसमें आपने यस कुछ सर। ये ऐड किया हुआ था, हालांकि फिर हमने डिलीट कर दिया और सेव नहीं किया है, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है डिस्कार्ड, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये अब जैसे मेन था हमारा वैसे ही हो गया, देखिए है ना, अब कोई चेंजेस नहीं एक्चुअली में, जो मेन पहले था वैसे ही। तो हम लोग यस सर। पुराना स्थिति में आ गए, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई डू, आई मेक सम चेंजेस हियर फर्स्ट, फिर हम आते हैं आपके उसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं लेआउट वगैरह में यस कुछ बना देता हूँ, फिर आके वहाँ देखते हैं क्या करना है नहीं करना है, और प्रॉपर्ली टास्क असाइन कर देता हूँ मैं। ओके सर। चलिए तो अब देखिए, अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्टली हम एमबीसी पे जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाने का है ना कम्प्लीटली, और कोशिश करते हैं तब ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको, देखिए अगर सर्विसेज समझ में आ गया ना कि मॉडल क्या करता है, मतलब ये चीज़ भी क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। बहुत बार क्या होता है कि फ्रेमवर्क हमको इसलिए नहीं समझ में आता बिकॉज वो जो लेयर्स होता है ना एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है, तो वो उसका हमको फंक्शन समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे व्हाट एग्जैक्टली अ मॉडल डज, व्हाट एग्जैक्टली अ कंट्रोलर डज, है ना, और क्या एग्जैक्टली ये करता है, व्यू करता है, ठीक है। तो व्यू तो हमारा HTML पेजेस ही होगा अभी, ठीक है। तो ये तो खैर, तो अभी हम एक काम करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, तो कौन सा था, यही था ना, नहीं नहीं, ये था हमारा, तो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट। तो मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया तो है, देखिए कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं गया था है ना, इसका मतलब है मैंने इसको पुश नहीं किया होगा लास्ट में, यस सर। ठीक है। तो देखते हैं अभी, एंड एंड मोरोवर मोरोवर असल में गया क्यों नहीं है, बिकॉज ये सब खाली है फोल्डर एक्चुअली, है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, यहाँ तो जैसे का तैसे है, यस सर। ठीक है। हाँ सर, जो फोल्डर हाँ, में कुछ नहीं रहता है वो नहीं आता है सर। नहीं जाता है, हाँ वो पब्लिश नहीं होता है। नहीं सर। तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग, है ना, कुछ बना लेना होगा हमको, जैसे मॉडल में, यानी कि मॉडल बेसिकली रिजेंबल्स डेटा है ना, हमारा डेटा को रिजेंबल करता है असल मॉडल, ठीक है। यस सर। तो अब इसको सोचना पड़ेगा एक्चुअली में थोड़ा ठीक ठीक ढंग से, बट चलिए एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे एंटिटीज है ना जो कि आपके ये एप्लीकेशन में होगा, उन एंटिटीज का आपको ये करना होगा, क्लासेस बनाना होगा। जैसे वी में हैव यूजर, ठीक है, तो यूजर डॉट पीएचपी नाम का एक क्लास यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब पब्लिश हो जाएगा वहाँ पे, एक दो बना देता हूँ मैं, एक यूजर डॉट पीएचपी हो गया, दूसरा हो गया हॉस्टेलर होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमको ऐसा कोड लिखना है ना जिससे कि क्या होगा कि सिर्फ डेटाबेस एक्सेस होगा, ठीक है, हमको कंट्रोलर टाइप से नहीं बनाना है, ठीक है। कंट्रोलर में जैसे हम लोग वो अलग अलग मेथड बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे। तो जैसे मॉडल्स विल लुक लाइक दिस, ठीक है, मॉडल ऐसा होगा हमारा, अभी जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का नाम, अगर हम यूजर के लिए कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो विल कॉल इट एज यूजर, CUNTROLLER डॉट PHP। अभी ये जो कन्वेंशन है ना, ये सिर्फ लारावेल में नहीं, हमने देखा है कन्वेंशन डॉट नेट में भी इस्तेमाल हो रहा है, कि जो कंट्रोलर होता है उसका नाम ऐसे रखा जाता है, ठीक है, यूजर कंट्रोलर समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में एक होस्टलर का कंट्रोलर होगा। तो देखिए जो रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, वो ये हैंडल करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट इसके पास लैंड होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट विल लैंड हियर। अगर आप चाहे तो एक अलग सा राउट या इस तरह का भी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा डॉट नेट में हमने वैसा कुछ नहीं देखा, डॉट नेट में एक डिफॉल्ट राउटिंग चल रहा है, ठीक है। तो हम भी चाहने से वो डिफॉल्ट राउटिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। विल सी, लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा हो सकता है हम लोग से भी तो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो फाइलें लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारा एप्लीकेशन का राउटिंग अभी हैंडल करेगा फिलहाल, है ठीक है। तो दिस फाइल PHP डाल देते हैं, हैंडल, ठीक है, ऑल द RUTNG राउटिंग यस सर। LOGIC लॉजिक, है ना, इस तरह से डाल दिया हमने। राउटिंग का लॉजिक ये करेगा, अब कैसे करेगा वो देखना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर।
तो जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो इसी के पास में आएगा, तो उसके लिए हम लोग को वो एच टी एक्सेस, जहाँ तक मुझे याद है ना, ठीक है, वो एच टी एक्सेस नाम का एक फाइल रहता है जो कि हर फोल्डर में जनरली रहता है पहले से, या आप बना सकते हैं वेब एप्लीकेशंस में है ना उसको। तो एक बार यस देख लेते हैं सर, उसके एच टी बारे में। ऐसे वो एक बार बता देते सर क्या एच टी हाँ, वाले ये फाइल है, ये एच फाइल टी है, ठीक है है यस ना। सर। शॉर्ट फॉर्म फॉर हाइपरटेक्स्ट एक्सेस करके, है ना, ठीक है ना। इट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, यूज बाय अपाचे बेस्ड वेब सर्वर्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कॉन्फ़िगर इनिशियली लाइक दिस है, ठीक है। तो और देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ यस रहा है, सर। अपाचे से आ रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे ये सब चीज है जो हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। contents of htaccess, add type this how directives are applied। उसके बाद में तो ये सब तो इतना मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता है। तो बस मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट को सिर्फ भेजना है इसमें इंडेक्स में, ठीक है। तो फॉर दैट क्या करना होगा हमको, है ना, ठीक है, वो इसी फाइल को स्टडी करने से मालूम चल जाएगा। सर एक बार और इस पे सर आप डिस्कस किए थे कि मतलब इंडेक्स में सब चीज रहना चाहिए जहाँ से हम हाँ, एक्सेस कर सके। तो बहुत पहले शायद हमने जो शायद वो हॉस्टल बनाया था उसमें भी शायद कॉन्फ़िगर किया हुआ, देख लेते हैं हम लोग उसको अगर है तो फाइल। यस। जैसे हमने यहाँ पे एक तो हॉस्टल बना हुआ है, ये इसी में ये वाला ही था जिसमें हमने थोड़ा सा फ्रेमवर्क टाइप से कुछ बनाया था। इसमें चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ हमने डॉट एच टी एक्सेस जैसा कुछ यूज किया था। तो इसमें सर लॉगिन से बेसिकली सर जाते थे सर, जहाँ लॉगिन करने रहता था ना सर, लॉगिन से जा रहा था करते ना। सर। यस सर। तो इसमें तो ये नॉर्मली लॉगिन इसी में बना हुआ है, देखिए ना, यहीं पे यस बना हुआ है। और यहाँ पे सर, ये यहाँ पे नहीं चाह रहा है ना, जैसे यहाँ पे बना हुआ HTML फाइल के अंदर हाँ, में हाँ, सब ये चीजें। हमको नहीं चाहिए असल में, ठीक है। ये तो एक बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो वी डोंट वांट दिस, है ना। यस सर। ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमको चाहिए कि सारा जो एक्स रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो आना चाहिए एक जगह में इंडेक्स के पास में। इंडेक्स क्या करेगा ना, अलग अलग भेजेगा। यस सर। व्हाट इज द थिंग हियर इज कि देखिए हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हो ओपी के हिसाब से बना रहे हैं। अब जो भी हमारा मेथड्स वगैरह होगा ना, जैसे मान लीजिए हॉस्टलर में, ठीक है, विल हैव अ क्लास हियर, तो जिसका यस सर। ये कुछ इस तरह का होगा लेआउट जो होगा। तो हम यूज करेंगे नेम स्पेस, या एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, आइदर इंटरफेस और ये यूज कर सकते हैं हम लोग चाहने से, बट उसे कोई फायदा नहीं नजर आएगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से। ऐसा चलिए कोई बात नहीं। तो नेम स्पेस हमारे एप्लीकेशन का नाम है HOSTL हॉस्टल। तो आपको कोई जरूरी नहीं कि हॉस्टल 2001 ही रखना है, यू कैन कीप इट एज हॉस्टल ऑल्सो। और स्लैश ये वाला होगा ना, ये वाला होगा स्लैश, है ना। और इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, ये SRC को, ठीक है। और हम सीधे सीधे कंट्रोलर में आ जाते हैं, CONTROLLER, सॉरी, हॉस्टल स्लैश। तो बिकॉज हमें कंट्रोलर बना रहे हैं तो ये हमारा नेम स्पेस का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास हो गया हमारा HOSTLLER हॉस्टलर, CONTROLLER कंट्रोलर नाम से हमारा क्लास हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम ओओपी में बना रहे हैं, एंड यार कुछ मेथड रहेगा हमारे पास में ना, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मेथड रहेगा पब्लिक FUNCT एंड फंक्शन इंडेक्स, जो कि क्या करेगा कि मतलब ये जो भी इसको रिसोर्स बुलाएंगे हम लोग अभी हॉस्टलर, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिसोर्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक्चुअली, रिटर्न ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम, ठीक है। और ये जो होगा पब्लिक, ठीक है, FUNCT एंड फंक्शन DETL डिटेल्स, एंड यहाँ पे एक आईडी यस। हम सेंड करेंगे। अब आईडी का जो भी, ठीक है, फॉर्मेट हो बाद में देखा जाएगा। ये सिंगल डेटा को रिटर्न करेगा। देन वील हैव अ फंक्शन, ठीक है, कॉल्ड एडिट या अपडेट, या पहले क्रिएट बनाते यस। हैं। तो ऐसे करके हमारे पास मेथड्स होगा। अब देखिए इन मेथड्स को आप वहां से तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते फॉर्म से, है ना। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था। और हम ये भी नहीं चाहते कि बार बार इसका ऑब्जेक्ट बना के मतलब अलग अलग जगह से कॉल हो। तो अगर एक ही जगह एक इफ एल्स से स्विच केस अगर आ जाए ना वहाँ पे, ठीक है, तो जिसके थ्रू अगर हम अलग अलग जगह पहुंच सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पास में ऐसा इनपुट आ जाए जिससे कि हमको ये पता चले कि क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या मांग रहा है ना, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली, जैसे हम लोग कैसे इसमें लिखते थे, अगर लारावेल में हम लोग को राउट जो होता है हमारा, ठीक है, जैसे हम लोग को अगर जाना है यूजर वाला ओपन करना है तो हम लोग लिखेंगे LOCL लोकल HOST होस्ट कॉलन समथिंग 8000, फिर स्लैश, ठीक है, जैसे हमने लिखा है यूजर, ठीक है, ऐसे करके और एंटर दबाया। तो ये क्या करेगा, दिस विल, ठीक है,
अब इसको हमको यहाँ रीड करना है इस यूआरएल को, ठीक है, वी हैव टू रीड दिस यूआरएल, और रीड करने के बाद ये लास्ट वाला पोर्शन को हमको निकालना है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी हैव अ फंक्शन कॉल एक्सप्लोड, ठीक है, हमारे पास में फंक्शन है एक्सप्लोड। क्या करता है, एक्सप्लोड तोड़ सकता है वर्ड्स को, है ना, ठीक है, और एक अरे में डाल देता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि स्लैश स्केप स्लैश सेट, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी इग्नोर करना है हम लोग को लोकल होस्ट। इसके बाद में बस हम लोग को ये देखना है, इसको रीड करते जाना है, ठीक है, एंड देन हाँ आई थिंक इट्स लाइक दिस ओनली। और ये बता देना है, तो मान लीजिए कॉमा यू आर एल करके एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारा यू आर एल होगा, और ये एक अरे में आ जाएगा, ठीक है। वी कैन कॉल इट एज यू आर एल या यू आर एल एलिमेंट्स, है ना। तो यूजुअली जो सबसे लास्ट वाला होगा ना उसमें हम लोग को जाना होगा। तो खैर ये इसका आपको इससे निकल जाएगा, साइज से निकल जाएगा। इसका जो भी लेंथ होगा -1, ठीक है, वो हमको दे देगा लास्ट वाला का। मतलब अगर इसको रीड करना है तो ये मिल जाएगा हमको, है ना, इस तरह से। यस सर। तो इसको रीड करने के बाद हमको इसको इफ एल्स में लिखना है, ठीक है, वी हैव टू राइट दिस इन इफ एल्स, कि अगर ये यूजर होगा तो हम वहां से रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, यूजर कंट्रोलर का इंडेक्स में, ठीक है। अगर वहां पे होस्टेलर हम ढूंढ रहे हैं तो हम होस्टेलर का इंडेक्स में हम रिडायरेक्ट कर देंगे ना, इस तरह से, मतलब इसका इंडेक्स में रिडायरेक्ट कर देंगे। तो मतलब ये अगर जब तक ये एक कमांड लाइन का एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक तो ये सब काम नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यस हमको इसको यस एक सर। कमांड लाइन का एप्लीकेशन बनाना है रादर देन मेकिंग इट अ वेब पेज, ठीक है। हाँ, बाद में जैसे हम यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स चाहने से बना सकते हैं व्यू के अंदर भी, और यू कैन मेक इट लाइक दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कि जैसे यहाँ यस पे सर। हम अलग अलग फोल्डर बना देंगे जिसमें कि आप चाहने से वेब पेजेस को वो कर सकते हैं, सेपरेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई ज्यादा वेब पेजेस नहीं होगा तो आप चाहने से व्यू के अंदर भी रख सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, वो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज हो यस गया हमारा लॉगिन को लेके, लॉगिन डॉट यस पीएचपी, है सर। ना। तो इसमें और लॉगिन सर फॉर्म इसी हमने बना लॉगिन लिया। डॉट पीएचपी को सर, और सर इसी लॉगिन डॉट पीएचपी को रीडायरेक्ट करना है सर इंडेक्स में सर। हाँ हाँ, ये सबको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यस खैर सर। इससे तो देखिए, इससे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब इससे तो एक पेज में हमको लेके जाना है तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। यस या इसमें भी दिमाग लगाया जाएगा, देखा जाएगा अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन वही कोशिश करना है कि हमारा जो रिडायरेक्शन होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, वो इसी फाइल के हिसाब से होना चाहिए, कि इस फाइल में जो जो हमने लिखा, ठीक है, उसके हिसाब से वो पिक करे राउट्स को और फिर जाए आगे में, ठीक है। तो मेनली अभी राउटिंग का यस सर। हमारा एल्गोरिथम जो है वो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इंडेक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो डिफिकल्टी होगा जरूर ये सब चीज करने में, लेकिन क्या होगा कि हमको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली फ्रेमवर्क वर्क्स, ठीक है। प्लस आपका रोल क्लियर यस होगा सर। ना, और क्लियर होगा कि मॉडल का रोल क्या होता है, कंट्रोलर का रोल क्या होता है, ठीक है, व्यू का रोल क्या होता है, यस ठीक सर। है, वो क्लियर होगा ज्यादा, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। अभी इस पे तो काम करते ही है, इसको देखते ही है ना, ठीक है। तो ये कंट्रोलर में एरर आ रहा है बिकॉज इसमें कुछ हमने, अच्छा ये आधा बना के छोड़ दिया था मैंने, तो चलिए बाद में, या एक सिर्फ लेआउट टाइप से बना के छोड़ देते हैं। जब दूसरा बनाएंगे तो हम लोग इसी को देख के बना लिया जाएगा अपडेट। तो अपडेट हमेशा आईडी से अपडेट होगा, एंड फाइनली एक डिलीट होगा। तो ये जैसे हमारा एक टिपिकल कंट्रोलर का लेआउट होगा इस तरह से, ना, ठीक है। द कंट्रोलर मे नीड अदर सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है, अदर सर्विसेज भी चाहिए हो सकता है। जैसे अब रियलाइज होता है कि जैसे लारावेल का कंट्रोलर में क्या होता है कि आप एक्सटेंड्स करते हैं, ठीक है, एक्सटेंस CONTROLLER ऐसे करके, ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट देयर। अभी तो नहीं हमारे पास कंट्रोलर एकदम, देखिए लारावेल का फाइल देखिए पूरा ऐसे लगेगा दिखने में आपको ना, इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो अब मे भी है ना, ये जो कंट्रोलर है जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं उसी के अंदर में हो सकता है कि डेटाबेस का कनेक्टिविटी हो गया हो, ठीक है, मतलब वहीं पे पुश यस किया सर। हो। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो जब इसको आप यहाँ पे इनहेरिट कीजिएगा तो शायद, तो ये हम टेस्ट करके देख सकते हैं एक बार, मतलब वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम एक, अगर हमने यहाँ पे कंट्रोलर यस डॉट सर। पी बना दिया है ना, और उसके बाद में कंट्रोलर में ही है ना, नहीं नहीं ये गलत किया मैंने, फोल्डर बना दिया मैंने। तो जैसे ये हमने कर दिया, और सेम थिंग इसको भी उसी नेम स्पेस में डाल दिया हमने, होस्टल स्लैश कंट्रोलर, बिकॉज उसी में है ही। और CLSS क्लास CONTROL कंट्रोलर, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा तो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे जैसे
हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो सपोज $CONNECT कनेक्शन, लेकिन अच्छा, वहां तो अलग लेवल पे काम होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन बना के भी एक्सपोज करता हूँ तो पता नहीं, ये नहीं काम करेगा, वो डेटाबेस के लिए शायद कनेक्शन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट अस लीव इट राइट नाउ, समझ के कर लेंगे। तो बट वो इनहेरिट करना पड़ता है हम लोग को, रहता है वहां पे वो, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ अभी रियलाइज नहीं हो रहा है क्या के लिए चाहिए, तो मैं अभी हटा देता हूँ इसको, है ना। एंड लेट मी कम हियर। तो अब कुछ कुछ फैसिलिटी, ठीक है, कुछ कुछ फैसिलिटी ये देता है, कंट्रोलर देता है बाकी कंट्रोलर्स को, ठीक है। तो अभी तक मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्या फैसिलिटी देता है, तो इसलिए मैं अभी इसको डालूंगा नहीं, ठीक है। तो लेट्स कीप इट सिंपल लाइक दिस, ठीक है। मतलब एक तरह से हमारे पोपो है, मतलब प्लेन ओल्ड, ठीक है, PHP ऑब्जेक्ट की तरह ही ये भी बना हुआ है। हम लोग किसी चीज को कुछ इनहेरिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यस तो सर। इसी टाइप से बाकी का कंट्रोलर से बनते रहेगा हमारा, ठीक है। यूजर है, बाकी ये सब कंट्रोलर से बनते रहेगा। देन वी हैव मॉडल, ठीक है। अब इसे कितना बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता अभी फिलहाल तो, ठीक है। जैसे ये मॉडल का जो क्लास होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हॉस्टलर है ना, तो यस सर। जो इन्फॉर्मेशन हमको डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है, नाउ दैट कैन बी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब ये डेटाबेस का टेबल को रिजेंबल करेगा, है ना, ठीक है। तो अभी तक हमने इस तरह से कुछ काम नहीं किया था, तो इसको यस मतलब सर। इन्वॉल्व करना है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि देखिए सब जगह मॉडल होता है तो यहाँ पे भी मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। इसका नेम स्पेस हॉस्टलर स्लैश मॉडल एंड पब्लिक CLSS क्लास HOSTELL हॉस्टलर, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे मेथड्स डालने होंगे, पब्लिक क्लास ने सीधे क्लास। तो इसमें सबसे पहले डेटा आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर यस। सकते हैं, टीचर इज दिस, तो ID सपोज, ठीक है, और इज इक्वल टू, आप चाहे सबको नल कर सकते हैं, या आई थिंक यू कैन सिंपली सबको प्राइवेट प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, लाइक दिस, है ना। इस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है, या आई थिंक डिक्लेरेशन के टाइम में दिस नहीं चाहिए क्या। हाँ, डिक्लेरेशन के टाइम में दिस नहीं चाहिए। तो प्राइवेट ID, यस सर। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन, अच्छा इसमें वो नहीं होगा, डिक्लेरेशन के टाइम में तो शायद हम नहीं दे सकते ये टाइप। तो नेम, जेंडर, देखिए इस तरह से हमने ये कर दिया, ठीक है। अब बाकी के केसेस में हमने देखा था, जैसे इन केस ऑफ .NET स्पेशली, है ना, वहाँ पे हम लोग इसी टाइप से यूज करते थे कि हम लोग ये मॉडल क्लास बना लेते थे, एंड देन देयर वाज सम गेट एंड सेटअप फंक्शंस, है ना, ठीक है, उनके थ्रू हम क्या करते थे, इनका वैल्यूज को मैनिपुलेट करते थे, है ना, ठीक है, दैट वी यूज्ड टू डू। तो वी विल सी, हम भी देखेंगे करके वही सब चीज, सबका गेटर सेटअप बना देंगे, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होता है देन अदर लैंग्वेजेस, है ना। जैसे यहाँ पे ओवरलोडिंग सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास, आपको दो कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, देन दैट्स नॉट पॉसिबल प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो एक यस सर। कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है, बट दो कंस्ट्रक्टर अब है, ये लोग बोलता है मैजिक मैजिक मेथड्स को यूज करके आप अचीव कर सकते हैं, बट दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, एंड अननेसेसरी लगता है। तो उससे अच्छा है कि गेट एंड सेटअप फंक्शन बना लेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है, उससे कर लेंगे हम लोग फिलहाल काम, यस सर। ठीक है। अब ये हम लोग को किस तरह से डिसाइड करना है कि जब हम लोग डेटाबेस के साथ काम करें ना, विल वर्क यूजिंग दिस क्लास, है ना, इस क्लास के थ्रू काम करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो अब इनका कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो हम लोग को थोड़ा सा और ये देख लेना होगा, बिकॉज विदाउट दिस ऑल्सो हम तो काम कर ही ले रहे हैं, मतलब अरे वगैरह में रख के डेटा बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग काम करें तो इसी क्लास के थ्रू, जैसे हॉस्टलर के साथ अगर जाना है, जैसे यहाँ पे गलती की हमने, हमारा क्लास का नाम होना चाहिए था ओनली हॉस्टलर, नॉट हॉस्टलर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी इसके साथ काम करना है, ठीक है, मतलब जब भी हॉस्टल का डेटा चाहिए तो हमको इसी क्लास के थ्रू लाना होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू इंश्योर एक्चुअली, ठीक है। यस सर। कि वो कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर से भी इसको कॉल कर ले, जैसे हॉस्टलर से अगर उसको, जैसे एक फंक्शन हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, पब्लिक FUNCTN फंक्शन, और सपोज एक ऑल नाम का मेथड हमने बना लिया। हाँ, आप एक काम हो सकता है कि कोई इंटरफेस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप ये कर दीजिए, मतलब कुछ
कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं यहाँ पे कि एवरी, ठीक है, एवरी मॉडल विल हैव अ ऑल मेथड, ठीक है, एवरी ये मॉडल विल हैव अ वेयर मेथड, ऐसे टाइप से कुछ बना सकते हैं, वेयर जहां हम क्वेरी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप चाहने से एक इंटरफेस बना सकते हैं वहां पे, इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन मेक एन इंटरफेस, है ना। तो अभी तो चलिए गाइडलाइंस अपना फॉलो करते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इंटरफेस को वो कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा वहां पे, यस सर। जैसे व्हाट दिस ऑल इज गोइंग टू डू। एंड हाँ, जैसे बाकी जगह मैंने देखा हुआ है, दिस मे बी अ स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टेट स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं होगा इसका, है ना, ठीक है, हॉस्टल का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, क्योंकि देखिए ये जो डेटा आप निकाल रहे हैं ये तो किसी हॉस्टलर से रिलेटेड डेटा नहीं है ना, ऑल तो मतलब सब हॉस्टल का डेटा आएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग इट एज स्टैटिक, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो सिक्वल होगा विल बी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एचओएस हॉस्टल, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हमको पता है कि इसका नाम से टेबल होगा, ठीक है। अगेन जैसे जो कन्वेंशन होता है कि कई बार क्या होता है कि प्लूरल यूज किया जा रहा है टेबल का नाम, है ना, ठीक है, कई जगह। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है, आप यही कर सकते हैं कि ये अगर सिंगुलर है तो ये प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम नहीं करते, देखते हैं दिक्कत क्या आता है, जिसने मजबूर किया है ये फ्रेमवर्क्स बनाने वालों को, कि ये लोगों ने प्लूरल में डाला चीजों को, है ना, ठीक है। तो इज देयर एनी डिफिकल्टी कि जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा डाला है, बिकॉज जो बेसिक डीबीएमएस का नियम है उसमें तो यही बताता है कि आप सिंगुलर यूज कीजिए, ठीक है। अगर आप कभी भी बेसिक डीबीएमएस की किताब पढ़िएगा तो वहाँ एंटिटीज को सिंगुलर रखने के लिए बोला जाता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब हाँ ये चीज है कि अब यहाँ पे इस मेथड में तो इसका मुझे कोई यूज नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं नजर आ रहा है अभी तो फिलहाल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल आर ई एस एल टू रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी कनेक्शन क्रिएटेड नहीं है, कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा पहले, मतलब हमको वो डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ चाहिए इसके अंदर में, ठीक है ना। तो उसको क्या हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, दैट हैज टू बी सीन एक्चुअली, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन। रिप्लाइज मतलब से यहाँ पे। मतलब जैसे देखिए अब हम हर उसमें तो नहीं चाहते ना बनाना, जैसे मान लीजिए सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वो हम नेम स्पेस यूज करें तो वी हैव टू यूज ग्लोबल, ठीक है। और फिर बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा हमको, है ना, ठीक है। तो अब ये बार बार करना तो हम नहीं चाहेंगे ना हर जगह, ठीक है। या तो ये इसके कंस्ट्रक्टर में करें, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर में करें, या ये इसका हमको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो दैट विल बी मच नाइस, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको जहां तक हो सके वहां तक हमको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा इस लाइन को, कि बार बार हमको क्रिएट ना करना पड़े, है ना, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे कंस्ट्रक्टर में कर रहे थे, है ना, कि जैसे यहाँ पे अब देखिए इससे और एक अच्छा चीज होगा कि जो मॉडल्स होगा, मॉडल्स विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। हमारा कंट्रोलर को बिल्कुल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, कंट्रोलर मॉडल्स को कॉल करेगा अपने पास में ना, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ वो। तो जैसे अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे, अभी तक हम लोग कुछ इस तरह से कर रहे थे। एंड अब देखिए इस प्रोजेक्ट में हमने कंपोजर ऑलरेडी यूज कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी यूज किया है। और हमने किस तरह से सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया था, वो जो ऑटो लोड यूज करके हमने कुछ सेंट्रलाइज किया था, आई कम टू दैट, कोशिश करते हैं हम लोग कि एक फाइल का नाम लिखना पड़े और बाकी वो आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट अभी तक मेरे दिमाग में वो है पीएचपी यूनिट वाला, कि उसमें क्यों नहीं लिखना पड़ा था, है ना। तो समथिंग लाइक दैट वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डू। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में करते हैं काम को, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अगेन अगर सब यूज करेगा तो हमको पी आर आई वी टी प्राइवेट और ये सी यू एन एन ई सी टी कनेक्शन ऐसे करके डिक्लेयर कर देना होगा। सी यू एन एन ई सी कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू स्लैश माई एस क्यू एल आई, और उसके बाद में वो सब देना है, सर्वर जो कि ENV से आ रहा है, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद में पासवर्ड फाइनली था डेटाबेस। तो एक डिस्ट्रक्टर भी बन जाएगा जहां पे हम इसको क्लोज करेंगे। तो
ये बोल रहा है कि वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा वो नल कर देना होगा। फिर भी नहीं हो रहा है। नाम तो ठीक है ना, कनेक्शन, CONNECTN कनेक्शन, CONNECTN कनेक्शन ठीक है। और ये तो खैर ये अलग चीज हो गया, बट यहाँ तो बना ही दिया हमने। तो डिफाइन क्यों नहीं है जबकि हमने, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। ये दोनों जगह प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा एक्चुअली, बिकॉज इसको मतलब ये PHP में जिस ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, दिस है ना। यस हालांकि वहाँ पे रेड दिखा रहा है, फिर देखते हैं क्यों दिखा रहा है। यहाँ तो ठीक है सर। अब यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आया ना, ये स्टैटिक के कारण प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, जैसे हमने उस फंक्शन को स्टैटिक बना दिया है, तो यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जो चीजें अब यूज होगा उसको स्टैटिक ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं, ये फिर अलग से किसी मेथड में हमको या तो मतलब वो करना होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, फैक्ट्री मेथड टाइप से, ठीक है, कि इसको कहीं से इंजेक्ट कराना पड़ेगा, इसको क्रिएट करवा के इंजेक्ट करवाना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है, तब जाके होगा, यस ठीक है, देन इट विल हैपन, ठीक है, अच्छा है, मतलब उस सिचुएशन आएगा तो हम लोग कम से कम वो सब चीज पे काम करके देख सकेंगे, ठीक है। मतलब फ्रॉम समवेयर दिस यस हैज टू बी इंजेक्टेड, है ना, ये हम मतलब क्योंकि मतलब ये स्टैटिक है तो इसमें ये नहीं आएगा, देखिए दिखा भी है ना, कैन नॉट यूज दिस इन नॉन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है ये, बिकॉज ये मेथड जो है वो स्टैटिक, और स्टैटिक हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ऑल मीन्स सारा का सारा डेटा, है ना, ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज वाई दिस मेथड इज मेड लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मेथड स्टैटिक हो सकता है, तो हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। यस तो इसको या तो उसी मेथड में अभी क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छा फिलहाल कर लेते हैं, देन आई ट्राई टू क्रिएट अ फैक्ट्री मेथड फॉर दिस, है ना, कि ये कहीं से आए, ये एक फैक्ट्री से आए। दिस, चलिए तो रिजल्ट इज इक्वल यहाँ टू, कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन पाया सर? नहीं बिकॉज जरूरत नहीं लगा इसीलिए, क्योंकि देखिए जब आप स्टैटिक का इस्तेमाल करते तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस स्टैटिक सर। मीन्स वो पूरे क्लास को बिलोंग करता है ना, इसके लिए, ठीक है। यस तो यस देखिए, सर। देखिए हर सिचुएशन के हिसाब से चीजें हमको लेना पड़ता है, जैसे अभी मैंने बोला ना, देखिए पहले और अभी में, ठीक है, मेरा जो मतलब फर्क आया है समझने का चीजों में, ठीक है, कि कोई भी चीज को कॉन्टेक्चुअली समझिए, ठीक है। अब देखिए टेक्निकली दोनों टाइप से हो सकता था, तो टेक्निकली अगर आप चाहे तो इसमें वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे, ठीक है, हम ये स्टैटिक हटा देंगे सारा काम हो जाएगा। बट अब फिर से मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, ये जो ऑल है ना, ठीक है, तो ऑल का मतलब तो सब, ठीक है, जैसे यहाँ पे हॉस्टल मतलब सिंगल हॉस्टल एक्चुअली, ठीक है, बट इस क्लास को यूज यस करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे हॉस्टल को एक साथ बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट बना के कीजिएगा, जैसे हॉस्टल और ऑल ऐसे करके लिखिएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में ना। क्या मैंने देखा हुआ है फ्रेमवर्क्स में भी, जब आपका ये मतलब इस तरह का मेथड कॉल होता है तो दे कॉल इट यूजिंग क्लास ओनली, ये लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने नहीं बोलता है ऐसा मेथड को, है ना, ठीक है। तो हम भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं, वही चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसलिए इसको स्टैटिक बना दिया है ना, ठीक है। और देखिए जब तक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ से होगा, जैसे स्टैटिक मेथड हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल यूज ये सब कहाँ समझ में आएगा जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू यूज इट हियर, और मुझे लगा कि मतलब कॉन्सेप्चुअली ये सही जगह है इसको यूज करना, ठीक है, दैट इज वाई आई एम यूजिंग इट। और जब आप स्टैटिक यूज करते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कोई मतलब नहीं रह जाता है वहाँ पे।